बैकफुट पर सरकार। पिछले 9 दिनों से तनकर खड़ी सरकार आज मुख्यमंत्री द्वारा खुद ही घटनास्थल पर पहुंचकर यूके SSSC पेपर लीक की सीबीआई जांच की घोषणा कर देते हैं। मुख्यमंत्री कल तक जिन्हें असली छात्र तक मानने को तैयार नहीं थे, तमाम नेता इस आंदोलन को विपक्ष की टूल किट साबित करने पे तुले हुए थे, आज सरकार खुद ही यू टर्न ले चुकी है। इसके पीछे का कारण शायद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा सीबीआई जांच के पक्ष में दिया गया बयान होना बताया जा रहा है। बच्चों को ये एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब्स ही सब कुछ नहीं है और सबके लिए वो संभव भी नहीं है, क्योंकि हम वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि साहब हम सबको नौकरी लगा देंगे, ये लगा देंगे, जो संभव नहीं है। तो हमको स्वरोजगार की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकार को कुछ ऐसे नीतियां बनानी चाहिए कि हमारा यूथ स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित। ये जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूँ कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह, हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहुंच रहे हैं, आप जहां पर है कृपया बैठ जाइए। कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कृपया कोई नारेबाजी नहीं करेगा और तमाम साथी हमारे बैठे रहेंगे, से हमारे बीच रहेंगे। मैं युवा साथियों को निवेदन करना चाहूंगा, जहां पर जो है वो वहां पर बैठ जाए। तो एक बार मैं कहूंगा कि यहाँ पर एसएसपी और डीएम आए थे, आप लोगों ने अपने शिक्षित होने का परिचय दिया। मैं चाहता हूं कि ये सब युवा शिक्षित होने का परिचय दें। आप अपने स्थान पर बैठ जाए, कोई भी खड़े नहीं रहेगा। सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया आप लोग किसी प्रकार की अवस्था है हेलो मैं भाई यार, अगर कोई बात सुनने आया है, तपस्या है हम सबकी, ये उसका नतीजा है। और ये शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहली दफा कोई आंदोलन इतना अनुशासित चल रहा था। सभी आता है क्योंकि युवा भी यहाँ का युवा है, प्रदेश का युवा है, आपके बच्चे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अपने हृदय को बड़ा करें और बड़ा दिखा के आप युवाओं को अपने बच्चे मानकर इनके न्याय दें। तो ये मुरीद और ये पूरे नवरात्रों में माँ भगवती की कृपा रही, नरसिंह महाराज की कृपा रही, देवी देवता की कृपा रही, तमाम। तो अध्यक्ष जो है आपका बॉबी भाई, और मैं सबसे पहले सभी को शांति की अपील करूंगा। राज्य के मुख्यमंत्री जी आप लोगों के समक्ष आए हैं, तो इसलिए कृपया शिक्षित होने का आप जो है करें कि आप लोग शिक्षित हैं। आप लोगों ने जो है परीक्षा दी है, तो मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने जो है युवा। और हमारे यहाँ का एक पहले से भी कल्चर रहा है, आपने देखा होगा, पहले फौज में जाने का एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्कृति रही है। हर एक परिवार से कोई ना कोई फौज में होता है। मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, इनका परिवार हो, हमारे सबके परिवारों में से किसी के चाचा फौज में होंगे, किसी के पापा फौज में होंगे, किसी का भाई होगा, किसी के मामा होंगे, कोई न कोई रिश्तेदारी नातेदारी में दूर दूर तक देखेंगे तो फौज में जाते हैं। और बड़े सम्मान की बात भी हमारे लिए देवभूमि के लोगों के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से, छोटा राज्य होने के बाद भी, हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का होता है, हमारी देवभूमि का होता है। उसी प्रकार के सरकारी नौकरियों में जाना भी एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है। उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है वो भी अच्छा काम है। अब जो हमारे नए युवा आ रहे हैं वो रोजगार
की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं। लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है और उसमें ही कई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी है। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है उस प्रकरण के लिए हमने एसआईटी की जांच शुरू करवाई और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुंशी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ भी किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम कंडवाल जी का एक ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा था। मैं कोई भाषण के लिए नहीं बोल रहा, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में ही आना चाहिए। ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहां भी कर सकता था, आप लोगों से वही बातचीत हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूं, वहीं पर जो है बात करता हूं। आपको पता ही है, पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न होती हैं और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति